हेलो गाइस, सभी को गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ टैली का पूरा हम परिचय सीखेंगे कि टैली के इतिहास के बारे में जानेंगे। टैली का आविष्कार कैसे हुआ था, किस सन में हुआ था, किसने किया और प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट वर्जन आपका क्या है। ठीक है, यानी टैली के पूरा इतिहास के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो टैली के पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर टैली की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप इंटरव्यू से भी निकाल दिए जाते हो। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू के भी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और टैली के इतिहास के बारे में भी हम सही तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला हेडिंग क्या है, टैली हिस्ट्री, टैली का इतिहास। पहला है इसमें क्या है, टैली के जनक। टैली के जनक कौन है? श्याम सुंदर गोयनका, सन ऑफ भरत गोयनका। यानी टैली के जो आविष्कारक हैं श्याम सुंदर गोयनका, सन ऑफ भरत गोयनका, यानी श्याम सुंदर गोयनका ने आविष्कार किया था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, टैली का निर्माण। यानी टैली का निर्माण 1986 में यानी 1986 ईस्वी में किया गया था। ये इसका सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंपनी के नाम, किस कंपनी के द्वारा ये टैली बनाया गया था? तो टैली की जो बना था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये है जो कंपनी बना था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये है टेलीग्राम एंड टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद का प्रथम प्रधान कार्यालय, हेडक्वार्टर तीन जगह इसका है। एक है बेंगलोर, ये दूसरा है कर्नाटका और तीसरा है इंडिया। हेडक्वार्टर प्रधान कार्यालय जो उसका तीन जगह है। अब उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पूछ रहे प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर वर्जन, यानी प्रेजेंट टाइम में आपका टैली का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। जैसे कि पहला है टैली प्राइम, ठीक है, दूसरा है टैली ERP 9, तीसरा है टैली सर्वर 9, टैली डेवलपर 9 एंड सोपर 9। ये इसका टोटल प्रेजेंट टाइम का जो सॉफ्टवेयर चल रहा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए किसी कॉपी पे। ठीक है, ताकि आप कोई भूले ना। अब उसके बाद जो अगला हेडिंग्स है वह है टैली का फुल फॉर्म। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगला जो हेडिंग है टैली का फुल फॉर्म। टैली के दो फुल फॉर्म होता है। जैसे कि पहला फुल फॉर्म में आप दिया है टोटल अकाउंटिंग लोडिंग लिस्ट ईयर, और दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लाइनर लाइन ईयर। ये इसका दूसरा फुल फॉर्म है। यानी टैली के दोनों टोटल दो फार्मूले यानी दो फुल फॉर्म है। तो इसको भी आप सही तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आप कहीं भूलें ना। अगर भूल जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इंटरव्यू में इस क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके पेज को हम नीचे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह टैली का सॉल्यूशन। क्या, टैली सॉल्यूशन। जैसे लिखा गया है, कंपनी को पहले यहाँ पे प्लूटोनियस के नाम से जाना जाता है। यानी टैली को प्लूटोनियस के नाम से जाना जाता था, जिससे 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र श्री भरत गोयनका ने मिलकर डेवलपर किया था। उस वक्त श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी का संचालक करते थे। वे दूसरे प्लांट और टेक्सटाइल मिल्स को कच्चा माल या रॉ मटेरियल और मशीन पार्ट्स सप्लाई करते थे। ठीक, इसीलिए इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिससे वो अपना हिसाब किताब आसानी से कर सके। इस समस्या को दूर करने के लिए श्री श्याम सुंदर गोयनका अपने बेटे से कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकें। भरत गोयनका ने, जो कि मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला संस्करण MS-DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग फंक्शन थे जिसका नाम प्लूटोनियस फाइनेंशियल अकाउंट रखा गया। यानी कि जो भरत गोयनका जो थे वो जो सबसे पहला जो बना था उस कंपनी का नाम था प्लूटोनियस, यानी टैली को प्लूटोनियस के नाम से पहले जाना जाता था। जब उनको सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कतें आ रही थी, हिसाब किताब करने में दिक्कतें आ रही थी, अपना माल रॉ मटेरियल का सही से बिलिंग नहीं कर पा रहे, तो अपने बेटे से बोल के एक सॉफ्टवेयर बनाया। जब से जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर था वो था MS-DOS एप्लीकेशन था। उसके बाद तब जाकर इन्होंने प्लूटोनियस फाइनेंशियल अकाउंट का नाम रखा उसको। उसके बाद जाके आगे ये तरह से सही तरीके से इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया। उस सॉफ्टवेयर पर सही तरीके से अपना बिलिंग का काम इन्होंने करना चालू किया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके पेज को फिर डाउन करके नीचे आ जाते हैं हम। डाउन करके नीचे आएंगे,
और हम थोड़ा सा पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा देखने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम पहले करते हैं क्या, पहले पेज को जूम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले पेज को जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम हमने पहले पेज को जूम कर लेते हैं, बस इतना बहुत ज़्यादा जूम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग है इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है? महत्वपूर्ण तथ्य। यानी इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें करेंगे। जिसमें 1988 में प्रोटोनियस फाइनेंशियल अकाउंट का नाम बदलकर टैली रखा गया। यानी जो टैली से पहले जो सॉफ्टवेयर था वो था प्रोटोनियस फाइनेंशियल अकाउंट, उसका नाम बदल कर रखा गया, टैली रखा गया। 1999 में इस कंपनी ने, यानी 1999 में इस कंपनी ने कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा। इसके पहले क्या था? टैली था। टैली के बाद क्या रखा गया? टैली सॉल्यूशन। अब सन 2001 में कंपनी ने इस वर्ष टैली 6.3 को लॉन्च किया। यानी 2001 में 6.3 लॉन्च हुआ गया। इस वर्जन में अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। यानी 2001 में अकाउंटिंग के साथ एजुकेशन मोड पे भी, यानी पढ़ाई भी कर सके आप, वो भी लॉन्च किया गया। सन 2005 में टैली को और एक अच्छा डिज़ाइन के साथ बाजार में उतारा गया। यानी टैली को और महत्वपूर्ण बनाया गया और उसमें फीचर डाले गए जो उसका उसमें आपका VAT यानी उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जो गवर्नमेंट के तहत किसी वस्तु या लगन पे लगाया जाता है। भारतीय कस्टमर के लिए बहुत उपयोग था। टैली 7.2 वर्जन था जिसमें बैट का टैक्स लगाया जा रहा था जिस टैली पे, उस टैली का जो वर्जन था 7.2 सन 2005 में लॉन्च किया गया था। उसे मार्केट में उतारा गया था। कैसे काम करेंगे? जो व्यापारी होते थे उनके लिए बहुत दिक्कतें होती थी। जब बैट का आ गया ऑप्शन तो उन्हें आसानी हो गया। सन 2006 में कंपनी इस 2006 टैली के अलग अलग वर्जन को मार्केट में उतारा था। अब सन 2006 में अलग अलग वर्जन, यानी 2005 से भी अधिक, 2005 से अधिक, 2006 में अधिक, उससे ज़्यादा मार्केट में वर्जन उतारा। उसमें वर्जन कौन कौन थे? टैली 8.1 था और दूसरा था टैली 9। ये टैली के विभिन्न लैंग्वेज थे। भाषाओं से वर्जन को मैट्रिक्स लगाया जाता था, मार्केट की में लगाया जाता था। यानी इसी के भाषाओं को, जिसलिए इंग्लिश भाषा, तेलुगु भाषा, इन सभी भाषा अलग अलग प्रकार से लगा करके ये थोड़ा मार्केट में उतारा गया। 2 सॉफ्टवेयर बने सन 2006 में। अब सन 2009 में आते हैं। सन 2009 में कंपनी ने टैली ERP 9 लॉन्च किया, जिसका ERP 9 का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया सन 2009 में। उसमें यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार किया था जिससे आसानी से अकाउंटिंग कार्य किया जा सकता है। इसमें हम GST की भी कार्य कर सकते थे। सन 2009 में आपका GST भी लागू किया गया, जिसमें हम टैली ERP 9 में, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आप GST का फीचर्स में डाल दिया। जो GST जो गवर्नमेंट लगाती है उसका भी हम काम सही तरीके से कर सकते थे, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, इसका जो अगला पॉइंट है, देखिए GST फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। GST फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना। सन 2016 GST सर्वर और टैक्स पेयर्स के बीच में इंटरफेस के रूप में GST सुविधा प्रदान करने के लिए टैली सॉल्यूशन को चुना गया, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था सन 2002 में। उसका था टैली सॉल्यूशन, उसको चुना गया 2017 में। 2017 में कंपनी ने बिल्कुल अपडेट, यानी 2002 में जो टैली सॉल्यूशन जो सॉफ्टवेयर था उसमें अपडेट किया गया 2017 में। उसमें अपडेट करके GST कंप्लीट सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया। GST के जितने भी फीचर्स होते हैं सारे उसमें लॉन्च कर दिए गए। सन 2020 में आया। इस वर्ष टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टैली प्राइम लॉन्च किया गया, जो बहुत ही एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है 2020 से लेकर के अब तक, 2020 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो है टैली प्राइम। क्या चल रहा है? टैली प्राइम, जो अलग अलग प्रकार के एडवांस फीचर्स उसमें दिए हुए हैं। अब टैली की तो फुल फॉर्म मैंने ऊपर तो बताया ही आपको। टैली का फुल फॉर्म पे ट्रांजैक्शन अलाउड लाइनर, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में हिस्सा ले सकें या किसी इंटरव्यू क्वालिफाई कर सके। इससे आपको होगा कि या किसी भी कंपटीशन लेवल में आप 100 में 100% आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। तो बन जाइए मेरे चैनल को, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।